नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो जब भी आपने नंबर सीरीज पढ़ना स्टार्ट किया तो डायरेक्ट आपने उसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही क्वेश्चन करने स्टार्ट किया आपने उसका पैटर्न नहीं देखा कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और उसके पैटर्न के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। तो देखिए नंबर सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज को आप सभी जानते होंगे। नंबर सीरीज में आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला मिसिंग सीरीज, दूसरा रोंग सीरीज। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन, सेकंड आपसे पूछा जाएगा रोंग सीरीज से। ठीक है, मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज दोनों है क्या चीज, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके सामने चलूंगा। तो जो एग्जांपल हमारा दोनों में ही काम करेगा, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हर एक बच्चा आसानी से कर लेगा। मैंने कहा 2, 4, 6, 8, ये आपसे पूछा गया। देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड को अगर मैं लेके चलूं, उसने कहा 2, 4, 6, 8, 9। क्लियर है। अब देखिए यहां आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या होगा। यहां आपसे पूछा गया तो इसमें क्या है, आपको 5 स्पेस दिए गए थे जिसमें से 4 पर नंबर रखे गए और एक स्पेस खाली था, यानी कि एक स्पेस मिसिंग था। यही आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या नंबर होगा। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसके, तो यहां पे बताना है। तो ये किस सीरीज में आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी मिसिंग सीरीज में। तो यहां क्योंकि इसमें एक नंबर मिसिंग है, ये है मिसिंग सीरीज में। क्लियर। यहां आपको 5 नंबर दे दिए गए और उसने पूछ लिया कि बताइए इन पांचों में से कौन सा नंबर गलत है। अब देखिए आप अगर बात करेंगे मिसिंग सीरीज की, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कब तक, जब तक आप एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अब ऐसा अगर मैं कहूं कि बताइए यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर कर रहा होगा, लेकिन सभी का आंसर एक ही आए उसके लिए क्या है, उसके लिए है पैटर्न फॉलो। यानी कि हम कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए, एक पैटर्न उसमें होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा इसको देख लेते हैं। जैसे यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहां से भी डिफरेंस कितना है, 2। यहां भी डिफरेंस कितना, 2, और यहां भी डिफरेंस कितना, 2। क्लियर है। तो यहां आपसे पूछा गया कि बताइए यहां क्या आएगा, तो आपने क्या कहा जी, यहां इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 2, फिर 2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंस 10। 8 + 2 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। छोटा सा एग्जांपल था, धैर्य रखेंगे आप अभी सभी। नेक्स्ट उसने फिर आपको एक इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया, तो आपने देखा ये क्या है, 2। दोनों का डिफरेंस कितना, 2। यहां से डिफरेंस कितना, 2। तो यहां से डिफरेंस कितना, 2। अब आपने देखा जी यहां तक मैंने 4 to 8 तक देखे, उसने एक पैटर्न फॉलो किया, क्या, 2 2 2, यानी कि डिफरेंस क्या था सभी का, 2। जैसे ही आप यहां पहुंचे, यहां पैटर्न में क्या आया, 1। तो ये कोई पैटर्न नहीं हुआ, इसने एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर गलत है, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा क्या है, 2 ज्यादा है। तो इसका मतलब जहां ये 1 है यहां भी क्या आना चाहिए, जहां ये 1 है यहां भी क्या आना चाहिए, यहां भी 2 आना चाहिए। जैसे ये 1 हटके 2 आ जाएगा तो 8 और 10, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। यानी कि यहां से जो नंबर गलत था वो था 9 गलत। अब ऐसा इस सीरीज में यानी कि हर बार लास्ट में ही दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको इनमें से किसी भी एक नंबर पे मिसिंग सीरीज दे दी जाए, हो सकता है इनमें से कोई भी एक नंबर आपको गलत दे दिया जाए, इनमें से कोई भी एक नंबर आपको गलत दे दिया जाए। तो यहां से आप इसको आराम से कर सकते हो। क्लियर है। तो चलिए अभी तो बात थी किसकी, मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में पैटर्न क्या बनेगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया आपको कि मिसिंग सीरीज क्या है, रोंग सीरीज क्या है। अब बात करेंगे मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज की। ये तो क्वेश्चन लिए, एग्जांपल लिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए मिसिंग सीरीज और रोंग सीरीज में हमने दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो किया था, जो आपने देखा अभी। डिफरेंस क्या था, 2 का 2 का 2 का डिफरेंस था। मिसिंग सीरीज में भी सेम और रोंग सीरीज में भी सेम था। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम पहले बात करेंगे मिसिंग सीरीज की। जो जो पैटर्न मिसिंग सीरीज में बनेंगे वही सेम पैटर्न रोंग सीरीज में बनेंगे। मैंने अभी आपको बना के दिखाया।
कि जो पैटर्न मिसिंग सीरीज में है वही क्या है, रोंग। उसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, मिसिंग सीरीज में, उसी क्वेश्चन को रोंग सीरीज में पूछ सकता है। तो चलिए आज हम अब इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट की बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, और अगर क्वेश्चन जो भी हमसे पूछा जाए बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचूं, यही आपको जानना है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपका हो जाएगा, जो इसमें पैटर्न बनेगा वो बनेगा मल्टीपल सीरीज, वो बनेगा आपका मल्टीपल सीरीज यानी कि गुणात्मक श्रेणी। अब इसमें होगा क्या, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मान लो कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने तो कैसे पता करेंगे कि ये मल्टीपल सीरीज का भाग है या ये डिफरेंट सीरीज का भाग है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो डाउट आपको रहेगा ना वो दो ही सीरीज में रहता है, मल्टीपल डिफरेंस। कि सबसे पहले मैं आपके सामने अगर एक क्वेश्चन लिख दूं तो कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे उसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, कुछ उसमें डिफरेंस लेके देख रहे होंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही ये पहचान जाओ कि इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है या इसमें डिफरेंस करना है। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहले एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं। इसमें आपको पता होगा कि सभी नंबर्स का यूज होगा, नंबर्स के बाद सभी साइन का यूज होगा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। हो सकता है स्क्वायर और क्यूब के साथ साथ प्लस और माइनस का यूज हो जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ प्लस और माइनस का यूज हो जाए, हो सकता है डिवाइड के साथ प्लस या माइनस का यूज हो जाए। इसके अलावा इसमें आपसे प्राइम नंबर भी पूछे जा सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। दूसरा इसमें आपसे पाइथागोरस थ्योरम भी पूछी जा सकती है। क्लियर हुआ यहां तक कि इसमें होगा क्या। अब चलते हैं हम अपने नंबर सीरीज की तरफ। नंबर सीरीज में मान लो आपके सामने कोई भी एक क्वेश्चन आया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे हम। मैंने कहा 5, 6, 13, तो नेक्स्ट बताइए क्या होगा, नेक्स्ट नंबर बताइए क्या होगा। चलो आपको एक और दे दिया जाता है, फिर उसी के आधार पर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट दिया गया इसमें 40, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि बताइए लास्ट में क्या बनेगा। तो अब आप कैसे करोगे। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें डिफरेंस लेके चल रहे होंगे, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 से 40 का डिफरेंस, फिर उसके बाद एक सीरीज बना रहे होंगे, प्रॉपर पैटर्न बना रहे होंगे, उसके बाद आंसर कर रहे होंगे। ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, 5 एकम 5 1 6, 6 दूनी 12 1 13, 13 गुना जितना भी 2 गुना या 3 गुना। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपके सामने जो भी कोई क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि फोर्थ जो नंबर है, कौन सा, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर देखना है आपको थर्ड नंबर का कितने गुना है। जो फोर्थ नंबर है वो थर्ड नंबर का कितने गुना है। तो आपने देखा जी फोर्थ नंबर जो है ना, फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है। अब मैं कहूं यहीं से हो जाएगा आपका दोनों क्लियर, मल्टीपल सीरीज भी, इसके बाद एक डिफरेंट सीरीज आएगी वो भी, यहां से दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने कहा कि आपके सामने कोई भी सीरीज आई उसमें आपको देखना है कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर से अगर 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा है। जो ये फोर्थ नंबर है थर्ड नंबर से 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा है तो वो कौन सी सीरीज होगी, वो हमेशा मल्टीप्लाई सीरीज होगी। अब इसमें आपको जैसे आपने देखा 13 गुना 3 39 प्लस 1 40 यानी कि 3 गुने से ज्यादा है। तो अब आपको इसमें डिफरेंस करके नहीं देखना होगा, ये कौन सी सीरीज बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी मल्टीपल सीरीज। कौन सी सीरीज बन जाएगी, मल्टीपल सीरीज। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट यहां से कैसे, जैसे ही आपने देखा पैटर्न को कि क्या है 13 गुना 3 प्लस 1, 13 3 39 और 1 40, तो यहां पैटर्न क्या बन रहा होगा 6 गुना 2 प्लस 1। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है 5 गुना 2 प्लस 1, सॉरी 5 यहां से कितना आ जाएगा भाई, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या है 3 प्लस 1 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, 6 दूनी 12 13, 13 3 39 और 1 40। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब देखना 1 2 3 4 इंटू 4 प्लस 1, जैसे इंटू 4 प्लस 1 आप करोगे तो इंटू 4 प्लस 1 करते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 4 चौक 16 160 और 1 161, 161 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब आप बात समझ पाए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया आपको देखना है कि ये नंबर जो है ये तीसरे नंबर का कितने गुना है। अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीप्लाई सीरीज होगी, और 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज होगी। ये तो था आपका मल्टीप्लाई सीरीज का एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके साथ, दूसरा बन जाएगा आपका डिफरेंस सीरीज। सेकंड होगी आपकी डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, डिफरेंस सीरीज के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं छोटा सा, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैंने क्या कहा था कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है। अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज। अब आपने देखा 12 दूनी 24 यानी कि तो 2 गुने से भी कम है, तो 3 हमें क्या चाहिए, अगर 3 गुने से ज्यादा है तो मल्टीपल सीरीज, 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज। अब ये तो 2 गुने से भी कम है, तब भी क्या बनेगी, डिफरेंस सीरीज बनेगी। तो डिफरेंस सीरीज में डायरेक्ट अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं देखने की, 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 2, 12 दूनी 24 माइनस कुछ भी करके आप देखना, ठीक है, वहां से आंसर नहीं आएगा। तो आपने देखा जैसे ही कि फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है, 2 गुने से भी कम है, तो कौन सी सीरीज बनेगी, ये डिफरेंस सीरीज बनेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3, 7 और 5 12, दोनों का डिफरेंस कितना 5, यहाँ 12 और 19 का डिफरेंस 7, तो एक सीरीज फॉलो हुई क्या, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 और 2 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा भाई, ये सीरीज बनी 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। तो यहां आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, कितना आंसर आया, 28। यानी कि अगर मान लो आपके सामने 2 क्वेश्चन थे, मैंने इसका कुछ भी बेसिक आपको नहीं बताया, तो इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ बच्चे तो यहाँ पे डिफरेंस लेके कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे, तो उनका टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है भाई। डिफरेंस से आंसर नहीं आया तो फिर मल्टीप्लाई करके देखने लगे। अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि अगर फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का कितने गुना है, 3 गुना या उससे ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये आपकी मल्टीपल सीरीज होगी। और अगर फोर्थ नंबर थर्ड नंबर का 3 गुने से कम है तो कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी। क्लियर हुआ, कौन सी सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक और पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है आपका अल्टरनेट सीरीज। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट सीरीज। इधर से मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए कौन सी सीरीज आई, कौन सी, अल्टरनेट सीरीज। अब अल्टरनेट सीरीज की पहचान क्या है, हमने देखी मल्टीप्लाई सीरीज भी कर ली, डिफरेंस सीरीज भी कर ली। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप पे, फिर आप देखते ही बताओगे कि कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज होगी, डिफरेंस सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी, या इसके अलावा कोई और सीरीज होगी। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया T8, नेक्स्ट आपसे पूछे गए, ठीक है जी। अब ये सीरीज आपके सामने है। अब आपने देखा ये सीरीज आपके सामने है, तो ये कौन सी सीरीज है, मैंने क्या बताया, फोर्थ। सबसे पहले क्या बताया कि आपको फोर्थ नंबर देखना है, थर्ड नंबर का कितने गुना है। अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो कौन सी सीरीज होगी, मल्टीपल सीरीज। 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज। अब आप देखिए ये मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, क्योंकि 3 गुने से कम है, मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, तो कौन सी डिफरेंस सीरीज हो सकती है। अब आपने देखा डिफरेंस लेके 28 और 2 30, 30 से 30 आ गया, फिर यहाँ डिफरेंस कितने का, 0 का, फिर 3 का, यानी कि इसमें कोई पैटर्न नहीं बना। तो जब भी डिफरेंस सीरीज में, यानी कि ये देखते ही हमने क्लियर कर लिया ना कि मल्टीप्लाई सीरीज तो है नहीं, तो कौन सी हो सकती है भाई, डिफरेंस सीरीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से निकाल रहे होंगे 2 और यहाँ से निकाल रहे होंगे आप 0 और यहाँ कितना 3, तो ये तो कोई पैटर्न फॉलो हुआ ही नहीं, ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिफरेंस सीरीज भी नहीं है। तो डिफरेंस सीरीज भी नहीं है तो कौन सी सीरीज होगी, तो ये होगी अल्टरनेट सीरीज।
ठीक है, ये कौन सी सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज होगी। अब इसमें जैसे ही हम आगे चलेंगे ना तो कंडीशन वे आएगी, इस सीरीज की पहचान क्या है कि जब भी किसी सीरीज में आपको या तो नंबर पहले बढ़े और उसके बाद घटे, या तो नंबर पहले बढ़े और उसके बाद घटे, क्योंकि यहां मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया अभी आपके सामने, उधर स्पेस कम है, अगर स्पेस होता या फिर और ज्यादा बड़ा करना चाहते हम क्वेश्चन को तो आपको इससे ज्यादा ही क्वेश्चन मिलेगा अल्टरनेट सीरीज में, बहुत लेंथी क्वेश्चन मिलेगा अल्टरनेट सीरीज में 8 से 10 पॉइंट का। ठीक है, तो आप पहचान क्या करोगे अल्टरनेट सीरीज की कि अगर पहले सीरीज बढ़े फिर घटे या पहले घटे फिर बढ़े तो कौन सी सीरीज होगी, वो अल्टरनेट सीरीज होगी। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या करेंगे, एकांतर श्रेणी में कि हम एक को छोड़कर एक लेंगे, तो 28 और 30 का डिफरेंस कितना 2, 30 और 33 का डिफरेंस कितना 3। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं। अब देखिए यहां से यहां कितना 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, क्लियर है। तो नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आ जाएगा, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा। अब आपने देखा जी इधर क्या है, ये अल्टरनेट सीरीज तो हुई, एक को छोड़कर एक, तो यहाँ 28 और 2 30, तो 30 और 2 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा 32। अब देखना सीरीज क्या हुई, पहले सीरीज बढ़ी फिर जाके घटी, कभी हो सकता है कि पहले सीरीज साथ के साथ घट जाए फिर सीरीज बढ़े। तो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, इधर इस पैटर्न से 33 से आगे +3 करोगे तो 36 आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपके सामने आए कि जब भी कोई सीरीज पहले घटे फिर बढ़े या पहले बढ़े फिर घटे वो कौन सी सीरीज होगी, वो अल्टरनेट सीरीज एकांतर श्रेणी होगी। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक और पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। इसको इंपॉर्टेंट करके रखना, मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। क्लियर है, मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज। अब देखिए अगर मैं इस 0.5 सीरीज की बात करूं तो इसमें आपकी 3 सीरीज बनेगी, उसके अलावा कोई सीरीज नहीं बनेगी। कौन कौन सी, यहां इसकी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि पहले 0.5 आ रहा होगा, उसके बाद 1 आ रहा होगा, उसके बाद 1.5 आ रहा होगा, उसके बाद 2, ऐसे ही आगे कंडीशन 2.5 3 3.5 ऐसे कंडीशन चल रही होगी फर्स्ट। दैट सेकंड सीरीज इज, सेकंड हो सकती है 0.5 है, 0.5 के बाद में 1 है, 1 से फिर 2 गुना होता हुआ चल दिया, ऐसे आगे चल रही होगी। ठीक है, अब देखिए जो भी 0.5 की सीरीज आपके सामने आएगी उसमें या तो ये पैटर्न चल रहा होगा, पहले 0.1 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, फिर 1 की, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 3 3.5, या हो सकता है पहले 0.5 की हो रही हो, फिर 1 की हो रही हो, 2 की 3 सॉरी 2 की 4 8 ऐसे। एक और आएगा इसमें, कौन सा हो सकता है उसमें 0.5, क्या होगा भाई उसमें 0.5, नेक्स्ट हो जाएगा 1.5 2.5 3.5। अब देखिए इसमें जो अंतर है ना, डिफरेंस जो इसमें है पहली सीरीज में, फर्स्ट सीरीज में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है 0.5 का है। पहली सीरीज में कितने का डिफरेंस है 0.5 का। सेकंड सीरीज में क्या हो रहा है, सेकंड सीरीज में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, 2 गुने होते जा रहे हैं, कितने गुने 2 गुने। थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है 1 का है, वो डिफरेंस कितने का है 1 का है। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी मल्टीपल सीरीज का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें इन तीनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा मल्टीपल ऑफ 0.5 में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल हमने लिया 4 2 स्पेस, यहां आपको बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होगी, 0.5 सीरीज की पहचान क्या होगी। जैसे हमने मल्टीपल सीरीज की पहचान की, डिफरेंट सीरीज की पहचान की, अल्टरनेट सीरीज की पहचान की, ऐसे ही इसकी भी तो कुछ ना कुछ पहचान होगी। तो वो पहचान क्या है, अब देखिए चलते हैं उस पहचान की तरफ। वो ये पहचान है कि या तो सीरीज में आपको, या तो किसी भी सीरीज में आपको पॉइंट दिखाई दे, पहली बात क्या कि आपको किसी भी सीरीज में पॉइंट दिखाई दे। अगर आपको पॉइंट दिखाई नहीं दिया, जैसे इस सीरीज में पॉइंट नहीं दिखाई दिया, तो सेकंड क्या होगा, उसके बाद हमें देखना है कि यदि किसी भी सीरीज में सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का, किसका, फर्स्ट नंबर का या तो हाफ हो
या हाफ के आसपास हो, या तो आधा हो भाई या आधे के क्या हो, आसपास हो। क्लियर हुआ? या तो आधा हो या आधे के आसपास हो, वही क्या होगी, 0.5 वाली सीरीज होगी। दो कंडीशन बताई, पहली क्या, या तो 0.5 होना चाहिए, किसी भी इसमें कहीं भी सीरीज में आपको पॉइंट दिखाई दे तो वह कौन सी सीरीज होगी, 0.5 की। फिर आपको पहचान करनी है कि उस 0.5 में से कौन सी वाली सीरीज, कौन से वाला पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। उसके बाद क्या है, मान लो उसमें पॉइंट नहीं दिखाई दिया तो उसके बाद क्या आ जाएगा कि यहां से सेकंड जो नंबर है आपका फर्स्ट नंबर का या तो आधा होना चाहिए या आधे के आसपास होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अब हम अपने पैटर्न की ओर चलेंगे। अब देखिए कैसे, यहां से आपने देखा कि 4 से 2 कैसे आ सकता है, आपने देखा जी 4 से 2 कैसे आ सकता है। तो हमने कहा कि यदि आप 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? 4 में अगर आप 0.5 की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट आपने कहा कि यहां मैं क्या रखूं, यहां तो कुछ पता ही नहीं है अभी, 0.5 के बाद क्या रखूं। फिर यहाँ की बात आई, यहाँ भी आपको नहीं पता। इसके बाद जैसे आपने देखा कि अच्छा मुझे 3 और 6 दिखाई दिया तो 3 का कितने गुना है, 2 गुना है। फिर आपने 6 से कितना देखा, 15 देखा, 6 से कितना देखा, 15। अब देखो 6 से 15 कैसे बना सकते हो आप। अब आपको ये तो पता चला कि इसमें क्या है, 0.5 की सीरीज है। 0.5 की सीरीज आपने देखी, अब आप तुरंत पहुंचे इन तीनों पर कि 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है। तो यहां से 0.5 में चलते चलते आपको क्या दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया। चलते चलते आपको क्या दिखाई दिया, और जैसे ही 2 पैटर्न के बाद, यानी कि यहाँ 1 और 2 इन दोनों के बाद 2 है, यहाँ 1 और 2 इन दोनों के बाद क्या है, 2 है। तो आप तुरंत पहचान गए कि ये कौन सी सीरीज है, ये तो पहले वाली सीरीज है, किसकी, मल्टीपल ऑफ 0.5 की। तो यहाँ क्या आएगा, 0.5 है, 0.5 के बाद 1 है, 1 के बाद 1.5, फिर 2 और आगे 2.5। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2.5, कितना, 2.5 यहाँ होना चाहिए। तो 6 से 25 सिक्का 150 कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप कितना लिखोगे, 1 यानी कि 0.5 1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ जब आप करोगे तो 1.5 करोगे, 15 दूनी 30 यानी कि 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैंने 4 सीरीज आपके सामने अभी तक रखी, मल्टीपल सीरीज, डिफरेंस सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, मल्टीपल ऑफ 0.5, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। बस आपको ये पहचानना है सबसे पहले कि ये किस सीरीज का हिस्सा है। सबसे पहले ये मल्टीपल सीरीज का हिस्सा है क्या, ये डिफरेंस सीरीज का हिस्सा है क्या, ये अल्टरनेट सीरीज है क्या, या ये मल्टीपल ऑफ 0.5 सीरीज है क्या। ठीक है, चलिए अब इसी पे आधारित आपको 3 क्वेश्चन और देख लेने हैं। नेक्स्ट जो भी आप मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपको, अभी इसका एक पार्ट और बाकी है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां से देखिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए इसमें एक और बात बची, क्या, एक और पॉइंट बचा 5। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। लास्ट है सपोर्टिंग सीरीज। लास्ट क्या है, सपोर्टिंग सीरीज, या आप इसको बोल सकते हो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। अब इस सीरीज की क्या पहचान है, देखिए इस सीरीज की कोई पहचान नहीं है, यानी कि इस सीरीज की केवल एक ही पहचान है कि अगर किसी भी सीरीज में न तो मल्टीप्लाई यूज हो रहा, न डिफरेंस यूज हो रहा, न अल्टरनेट यूज हो रहा, न मल्टीपल ऑफ 0.5 यूज हो रहा, तो वो कौन सी सीरीज है, वो सपोर्टिंग सीरीज है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में लेता हूं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4 9 16, तो नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आपने इन तीनों नंबर को देखा, तीनों नंबर को देखते ही आपके मन में एक विचार आया कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का है, और ये 4 का है। तो एक पैटर्न बना 2 3 4 और इनका स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखना ना तो इसमें मल्टीप्लाई यूज हुआ, ना डिफरेंस यूज हुआ, ना मल्टीपल ऑफ 0.5 यूज हुआ, ना अल्टरनेट यूज हुआ। क्या यूज हुआ, इसमें यूज हुआ आपका स्क्वायर। क्या यूज हुआ, इसमें स्क्वायर। हो सकता था एक एग्जांपल आपके सामने आ जाए जिसमें क्यूब दे रखी हो, क्या हो, क्यूब दे रखी हो,
हो सकता था एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए जिसमें स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस दे रखा हो या क्यूब के साथ प्लस या माइनस दे रखा हो, यानी कि इन चारों सीरीज को छोड़कर जहां ये चारों सीरीज यूज नहीं होगी वहां क्या यूज होगा, वहां आपके सामने सपोर्टिंग सीरीज यूज होगी। क्लियर है? तो यहां तक आपको कुछ हमने प्रयत्न किए अपनी तरफ से कि आपको नंबर सीरीज जो है आपके लिए आसान बना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट रहता है कि नंबर सीरीज को सोल्व कैसे करें। वे टाइम वेस्ट करते हैं। सोल्व हो जाएगी नंबर सीरीज, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है तो वो कठिन तो है नहीं। जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब उसका आंसर भी होगा, जब क्वेश्चन बना है तो उसका आंसर भी होगा। बस फर्क ये है कि आंसर हमें सबसे जल्दी करना है, और सबसे जल्दी कैसे करना है अगर हम इन सभी तरीकों को जान लेंगे। अब देखिए, जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आप वहां तुरंत देखते ही बता दोगे कि इस सीरीज में मल्टीप्लाई का यूज होगा या इस सीरीज में डिफरेंस का यूज होगा या इसमें मल्टीप्लाई ऑफ 0.5 या मैं इसमें अल्टरनेट लगा दूं या इसमें सपोर्टिंग सीरीज लगेगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे